हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेडएनएस क्रिस्टल इज करेक्ट. तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में चार प्रॉपर्टीज दी गई है जेडएनएस क्रिस्टल की. हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेंगे. तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है क्रिस्टल लैटिस. अब बच्चों क्रिस्टल लैटिस हमने क्यों लिखा है की कंसेप्ट में, क्योंकि कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर जो होता है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लैटिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं. और डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस को ऑक्यूपाई करते हैं. तो बच्चों हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे जेडएनएस के स्ट्रक्चर को. तो जो हमारा जेडएनएस होता है जिसको हम जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं, इसको ये जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर होता है. जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. इसमें क्या होता है बच्चों कि जो हमारा सल्फाइड आयन होता है इसमें यानी S-2 ये ऑक्यूपाई करता है. इट क्रिस्टलाइजेस एज FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम. और जो हमारा Zn2+ होता है बच्चों वो ऑक्यूपाई करता है हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड को. अब सिंस ये जो हमने यहाँ पे लिखा कि जो S2- है वो क्रिस्टलाइज करा है FCC. तो बच्चों FCC में क्या होता है कि सारे ही जो एटम्स होते हैं वो एक तो फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं और दूसरा कॉर्नर्स पे होता है. अब जो फेस सेंटर होता है बच्चों उस पे एक फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ एटम का होता है. और टोटल हमारे पास फेस कितने होते हैं, वो 6 होते हैं. प्लस सारे ही कॉर्नर्स पे होते हैं तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन बच्चों 1/8 का होता है. टोटल कॉर्नर हमारे पास 8 होता है. तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू यहाँ से आती है वो 4 आती है. ठीक है बच्चों. उसके बाद अब हम Zn2+ की बात करें अगर, तो हमारा जो Zn2+ होता है जो जिंक का आयन होता है ये क्या करता है, इट ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स. अब बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को बच्चों हम टीवी से भी डिनोट करते हैं. तो बच्चों जो यूजुअली जो टीवी होती है हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड वो इक्वल टू होता है ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ एटम. अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम एफसीसी में 4 हो गया बच्चों तो ये होगा 2 into 4. लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है कि जो जिंक प्लस है वो ऑक्यूपाई कर रहा है हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड को. तो जिसकी वैल्यू आएगी वो है कि हाफ और टेट्राहेड्रल वॉइड इतने होते हैं बच्चों इसमें. तो into 2 into 4 ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये भी टोटल हो जाएगा 4. तो अब बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास 4S-2 आया, 4Zn2+ आया. दैट मीन्स अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक Zn जो है वो 4S- से सराउंडेड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया. और सिमिलरली एक S जो है वो 4Zn2+ से सराउंडेड है तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 हो गया. Zn2+ का 4 हो गया, S-2 का भी 4 हो गया. देयरफॉर जो रेशियो आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर का वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा 4:4 का. ये हमारे पास हो गया रेशियो. अब बच्चों हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है कि ये हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है. इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि ये ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होगा, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ये ऑक्यूपाई कर रहा होगा. अब बच्चों अगर हम ऑप्शंस को मैच करें तो हमारा जो पहला ऑप्शन है इट सेज कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों. CCP, अब बच्चों जो हमारा हमने यहाँ पे लिखा है FCC लैटिस, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा FCC लैटिस होता है इट इज सेम एज द CCP लैटिस. अगर किसी मेटल्स मेटल्स के लिए हम देख रहे थे तो हम FCC को इट इज यूज एज अ सिनोनिम फॉर CCP. तो बच्चों यहाँ पे हमारा CCP भी करेक्ट हो गया. अब लिखा है कि Zn2+ आयंस इन द अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो बच्चों हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो Zn2+ होता है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होता है. देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A. थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक.